नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पे नेपाल गवर्नमेंट ने बड़ी अपील की है जो यूक्रेन में फंसे हुए नेपाली हैं उन्हें घर लौटाने के लिए। और इस बीच यहाँ पे नेपाल ने कई तरह के डिसीजन लिए हैं जिसमें से नेपालियों को अब नहीं जाने दिया जाएगा यूक्रेन। और इसके अलावा यहाँ पे नेपाल की जो फॉरेन असेंबली है यूक्रेन के अंदर, उन्होंने भी यहाँ पे नेपालियों को चेतावनी दी है और यहाँ पे जो यूक्रेन है उनसे भी अपील करते हुए कहा है कि नेपालियों को घर भेजा जाए। जी दोस्तों, क्या है पूरी खबर को विस्तार से जानेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त यहाँ पे रशिया के द्वारा जो युद्ध की शुरुआत करी गई थी यूक्रेन के ऊपर, तो वो बहुत ज्यादा यहाँ पे भयानक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। रशिया किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है और व्लादिमीर पुतिन खुद यहाँ पे युद्ध के अंदर उतर चुके हैं क्योंकि वो पहले से ही एक जासूस थे और जासूस का कार्य करना उन्हें बखूबी आता है। दूसरी ओर अगर बात करें दोस्तों, तो अमेरिका ने यहाँ पे यूएन मिशन के अंदर से सस्पेंड कर दिया है रशिया को ताकि इस यहाँ पे युद्ध पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन ऐसा कोई भी यहाँ पे रिजल्ट दिखाई नहीं दिया। रशिया एक तरफा यहाँ पे चाह रहा है कि वो यूक्रेन पर यहाँ पे ये सब कुछ मैटर करता है। दोस्तों, दूसरी बड़ी बात ये भी है कि यूक्रेन पर उसका जो यहाँ पे युद्ध करने का बड़ा रीजन बताया जा रहा है नाटो, क्योंकि नाटो के साथ मिल गया था यूक्रेन और यूक्रेन ने मदद करना चाहता था शांति स्थापना के अंदर। लेकिन यहाँ पे रशिया का मानना था कि जो रशियन कंट्रीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंडर रहें और इसी की तरह से यहाँ पे ये सब कुछ हुआ। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ये भी है कि जो नाटो के अंदर 30 कंट्रीज है उसमें से एक भी कंट्रीज अभी तक सामने नहीं आई है यूक्रेन की मदद करने के लिए, जो कि सबसे बड़ी दुखदायक स्थिति कह सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पे नेपाल की असेंबली ही नहीं बल्कि जो रशिया के लोग हैं वो खुद भी यही चाहते हैं कि युद्ध को जल्द से जल्द रोका जाए, वो भी खुश नहीं है। और एक बैडमिंटन खिलाड़ी ने अपने यहाँ पे मैच खत्म होने के बाद कैमरे पर लिखा था कि प्लीज स्टॉप दिस वॉर इज वेरी डेंजरस फॉर अस एंड एवरीवन। जी हाँ दोस्तों, ये तो सही बात कही है। और वहीं पे नेपाल ने भी यही कहा था कि ये जो वार करना है वो एक सबसे बड़ा क्राइम है जो कि आप कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा गलत है। वहीं पे यहाँ पे नेपाल की गवर्नमेंट ने कहा है कि जल्द से जल्द जितने भी हमारे नेपाली हैं वो वापस घर आने चाहिए। और यहाँ पे एक और प्रतिबंध भी लगाया है कि जब तक ये हालात सही नहीं हो जाते तो कोई भी नेपाली यहाँ पे यूक्रेन नहीं जाएगा, ऐसी अपील करी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आंकड़ा है वो 200 का पार कर चुका है नेपालियों का। लेकिन 200 स्थायी रूप से हम बता रहे हैं कि पहले भी रिपोर्ट में बताया था जिसके अनुसार 200 लगभग यहाँ पे नेपाली यूक्रेन में निवास करते हैं, जिसके अंदर परमानेंट अगर रेजिडेंस की अगर बात करें तो वो एक भी नहीं है नेपाली, यानी कि वो आसानी से आ सकते हैं नेपाल के अंदर। तो ये सबसे बड़ी राहत की खबर है और वो आसानी से आना भी चाहेंगे इस समय। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जो रूस है वो यूक्रेन के उन जगहों पर टारगेट कर रहा है जहां पे उनका गवर्नमेंट सेक्टर है, जहां पे उनकी असेंबली है, जहां पे मिलिट्री बेस है, वहां पे वो अटैक कर रहा है ताकि यूक्रेन की जो शक्तियां हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। और इसी बीच यहाँ पे लोग घरों में से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है, एक बैंकर्स में छुप कर रह रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे लोगों में भूखमरी की समस्या भी आ सकती है। ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि भोजन लाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है लोगों को। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इस बीच में अगर विदेशी लोग जो कि किसी कारणवश गए थे या फिर पढ़ाई करने के लिए गए थे, जहाँ पे जो भी काम गए थे, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है क्योंकि स्वदेशी लोगों के पास तो अपना घर होता है लेकिन विदेशी लोगों के पास क्या होगा वहाँ पे। दोस्तों, भारत ने भी इसी पर फैसला लेते हुए अपने जेट विमान से स्पेशल विमान भेजने की शुरुआत कर दी है और वो भी रेस्क्यू मिशन के अकॉर्डिंग अपने लोगों को वापस ला रहा है। शायद नेपाल भी ऐसा करे जल्द से जल्द, लेकिन उन्होंने एक अपील जरूर की है कि जल्द से जल्द वापस भेजे जाएं नेपालियों को। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि जल्द से जल्द वो भी एक रेस्क्यू मिशन चलाए जिसके अंदर अपनी जेट लेकर यहाँ पे प्रत्येक नेपाली एक नेपाली को वापस घर लाए। दोस्तों, आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के दिन रखता है कोई अपडेट मिलता फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।